एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपके एग्जाम में, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो फिर भी आपको वो निगेटिव में कर देता है या फिर आपको उतना स्कोर नहीं करने देता है। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग भी नए हो, जिन्होंने पहली बार हमारे चैनल को देखा है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो एक एक करके बात करेंगे हम कि कौन कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है एग्जाम के टाइम में और एग्जाम हॉल में। और इस तरह की मोटिवेटिंग वीडियोस हमेशा ही आती रहेंगी। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा लेक ऑफ रिवीजन। ठीक है, अब रिवीजन किस तरह से, देखो मान लो आपने कोई किसी भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप उनमें उसमें 10 चैप्टर है मान लो टोटल, और उन 10 चैप्टर में से आपने 5 से 6 चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है, पढ़ रखा है, और 4 चैप्टर आपने नहीं पढ़ रखा है। तो आपका सारा ध्यान क्या होता है, उन 4 चैप्टर पे लगा रहता है कि ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, और आप उस चक्कर में क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हो। तो आपको वो छोड़ देना है। मैं बोल रही हूँ आप छोड़ दो उनको जिनको आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ठीक है, उस पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको उन चैप्टर्स पे फोकस करना है जो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है, जो ये 5-6 चैप्टर आपने पढ़ा है, इसका हमेशा रिवीजन जरूरी है। क्योंकि अगर आप इन 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के चक्कर में लग जाओगे तो आपका ये जो 5-6 चैप्टर है ये बिना रिवीजन के रह जाएगा और आप इसे नहीं कर पाओगे, और एग्जाम हॉल में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे और इसके क्वेश्चन आते हुए भी आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि जो भी आपने पढ़ा है उसका प्रॉपर रिवीजन हो सके। प्रॉपर टाइम आप उस पे दो, रिवीजन पे जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहला तो बच्चे मिस्टेक यही करते हैं कि जो चैप्टर उन्होंने नहीं पढ़ा है उसके पीछे पढ़ के और बाकी चैप्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। दूसरा आपको इसी में ध्यान रखना है कि अगर मान लो इन 5-6 चैप्टर्स का रिवीजन तो करना ही है, लेकिन इन 4 चैप्टर्स में आपने उन चैप्टर्स को छोड़ दिया है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या वो टॉपिक को छोड़ दिया है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको उस पर भी फोकस करना है, उस टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना है। मैंने पहले ही कहा था कि आपको उन टॉपिक्स को पहले पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको मान लो एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूरा आपने 5-6 चैप्टर पढ़ लिया और उससे सिर्फ 5 पूछे जा रहे हैं, तो मतलब अच्छा है कि आप उस सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ो। तो आपको ये काम करना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर बायो में, एग्रीकल्चर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, किसी भी चीज में आपको चाहिए कि ये वाला टॉपिक मुझे बता दीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी एग्जाम के टाइम पे हम पढ़ ले तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। दूसरी बात करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत सारे इधर उधर के चैनल्स, बहुत सारे, अभी तो मैराथन और ये वो दिस दैट बहुत सारी चीजें हो रही है, तो आप उन चक्कर में क्या करते हो, अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हो जो कि आपको सेल्फ स्टडी पे देना चाहिए। एग्जाम टाइम में जितना ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करो। अभी तक आपने कहीं से भी पढ़ा था, चाहे आप किसी भी चैनल पे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, किसी भी तरीके से पढ़ो, लेकिन अब आपका सेल्फ स्टडी का टाइम आ चुका है। अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया तो एग्जाम में आप स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बात मेरी आपको हो सकता है कि एग्जाम के बाद याद आए। और दूसरी बात, आपको चैनल चेंज नहीं करना है। मतलब ये नहीं कि अब इस चैनल को छोड़ के उस चैनल पे, उस चैनल को छोड़ के उस चैनल पे, क्योंकि हर चैनल वाले कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें बता रहे हैं। तो मल्टीपल टीचर्स के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। किसी एक टीचर से जहां भी आप पढ़ रहे हो वहीं पढ़ो। ठीक है, मल्टीपल बुक्स आपको ट्राई नहीं करने हैं। ये नहीं कि ये बुक भी पढ़ लेते हैं, वो बुक भी पढ़ लेते हैं, किसी फ्रेंड के पास कोई नई बुक आई हुई है तो हम बोले कि अब वो बुक भी हम बोरो कर लें, कि वो बुक भी हम ले लेते हैं, 2-4 दिन उसको पढ़ के देखते हैं, क्योंकि वो फ्रेंड है मेरा तो ऑब्वियसली बुक अच्छी खरीदी है उसने। तो उस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ना ही मल्टीपल टीचर्स के चक्कर में पढ़ना है, ना ही मल्टीपल बुक्स पढ़नी है। एक बुक, कोई भी ऑथेंटिक बुक जो एनसीईआरटी है, आपको उसको फॉलो करना है। इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना है। ये आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर दिला सकता है। अगर आप अभी सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, यकीन मानो आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि जो भी चीजें जो भी स्क्रीन पे आपको पढ़ा रहा है
वो आप अपने व्यूज के चक्कर में आपका बहुत सारा टाइम ले जाता है, ठीक है। तो उनके व्यूज आप, ठीक है, आपके जो भी फेवरेट टीचर है आप उनसे पढ़ो, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस चक्कर में अपना भविष्य खराब मत करो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो दो तरह की टाइम मैनेजमेंट है। एक तो आपका एग्जाम हॉल में कैसे आप टाइम मैनेज कर रहे हो, और दूसरा अपनी पढ़ाई में कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो, जो अभी आप स्टडी कर रहे हो उस स्टडी में आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा हो रहा है। तो एग्जाम की बात हम बाद में करेंगे, पहले स्टडी की बात करते हैं। स्टडी में देखो, आप हो सकता है कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 5 सब्जेक्ट लिया है, उन 5 सब्जेक्ट में से कोई 1 या 2 सब्जेक्ट ही वो एक दिन में पढ़ते हैं, और बाकी 3 सब्जेक्ट वो अगले दिन के लिए रखते हैं कि अगले दिन पढ़ेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन 5 सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बनाओ कि हमें ये 5 सब्जेक्ट की रिवीजन एक दिन में कंप्लीट करनी है। 5 सब्जेक्ट के छोटे छोटे टॉपिक्स को चुनो कि ये टॉपिक मुझे आज रिवाइज कर लेना है, आज कंप्लीट कर लेना है। तो उन सभी चैप्टर्स को, उन सभी सब्जेक्ट्स को आपको लेके चलना है साथ में, ठीक है। ये नहीं कि आप इसको इग्नोर करते हुए चलो कि नहीं ये आज एक पढ़ते हैं, कल दूसरा पढ़ेंगे, कल तीसरा पढ़ेंगे। तो अगर 5 सब्जेक्ट आपने लिया है तो ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट की टाइम 5 दिनों बाद आएगी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। तो इसीलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आप एक दिन के अंदर कंप्लीट करो। यानी कि उन 5 सब्जेक्ट्स के जो भी टॉपिक आपने चुने हैं वो डेली के डेली रिवाइज होने चाहिए, डेली रिवीजन आपका चलना चाहिए। अब एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको कम से कम समय में क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो आता है प्रैक्टिस से, समझ रहे हो। प्रैक्टिस, मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। एग्जाम हॉल में अगर आप बिना प्रैक्टिस के पहुंच जाओगे तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सक्सेसफुल होने के, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सकता है करना है। मॉक टेस्ट आप जहां दे रहे हो वहां दो, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। अगर आप कहीं नहीं दे रहे हो तो आप हमारा मॉक ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे आपको मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस पे, और आप उन सभी मॉक्स को लगा के अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें कि आपका एग्जाम जो होने वाला है, मतलब अगर चौथे टॉपिक की चलो तो वो सीबीटी प्रैक्टिस या ओएमआर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी भी सीबीटी मोड में एग्जाम नहीं दिया है या कभी भी ओएमआर सीट को फिल नहीं किया है। तो आप पहली बार जब एग्जाम हॉल में ही जाके उसको टच करोगे ना, तो आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी, ठीक है। तो उन गलतियों को अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि आप पहले से कुछ प्रैक्टिस करके रखो। किस तरह की प्रैक्टिस, तो आप किसी भी कैफे में जाके वहां पे, अगर आपके घर पे डेस्कटॉप है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो माउस की प्रैक्टिस आपको पहले से कर रखनी है, ठीक है। माउस कैसे हमें घुमाना है, कैसे कहाँ ले जाना है, कैसे, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करवाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। क्योंकि जो बच्चे पहली बार माउस टच करते हैं उन्हें किस तरह से माउस को कहाँ पहुंचाना है, कैसे जाएगा और किस तरह से वो काम करेगा, इसमें बहुत ज्यादा वक्त वो बर्बाद कर देते हैं। एक क्वेश्चन कर लिया आपने, दूसरा क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक ही नहीं हो रहा है, तो वो क्लिक करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो पहला तो आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है। अगर कुछ एग्जाम्स जो कि ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं वहां पे ओएमआर सीट मिलेगा आपको, तो मार्केट में ओएमआर सीट अवेलेबल है, आप वहां पे जाइए, उसको खरीदिए और उस पर कुछ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप ओएमआर भरना, कैसे भरना है और कितना जल्दीबाजी में भर लेना है ये, ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम ना जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन ओएमआर फिल नहीं कर पाते, और क्योंकि चेक तो ओएमआर ही होता है तो आपको मार्क्स नहीं आ पाता है। तो आपको ओएमआर की प्रैक्टिस या सीबीटी मोड की प्रैक्टिस पहले से कर रखनी है। आपके पास जो भी अभी टाइम है 1 हफ्ते का, उसमें प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो ये आपका चौथा मिस्टेक जो बच्चे जनरली करते हैं। उसके बाद 5वां, एग्जाम के हॉल में मतलब जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें रहता है कि हम पहला से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक क्वेश्चन करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको पहला क्वेश्चन करने के लिए आए, ठीक है। अगर मान लो आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, आप इसको छोड़ दोगे। आपको दूसरा नहीं आ रहा है, आप इसको भी छोड़ दोगे। आपको तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप इसको भी छोड़ दोगे। चौथा नहीं आ रहा है, आप इसको भी छोड़ दोगे। 5वां नहीं आ रहा है, आप इसको भी छोड़ दोगे। चलो 6ठा भी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 क्वेश्चन भी अगर आपसे नहीं बन रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगला 30-40 क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको उन 30-40 पे फोकस करना है, ना कि जो 10 क्वेश्चन नहीं बना। बहुत सारे बच्चे रिजिड हो जाते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारों का
कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि 10 क्वेश्चन तो बना ही नहीं, आगे क्या बनेगा, लगता है मुझसे कुछ बनेगा ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जामिनर जानबूझकर कुछ हार्ड क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में डाले रहते हैं ताकि बच्चे उससे डिमोटिवेट हो जाएं बच्चों को, क्योंकि उन्हें सिलेक्शन लेना नहीं होता है, उन्हें सिलेक्शन हटाना होता है, बच्चों को छांटना होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि अगर पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन नहीं बना है तो आपको कूल रहना है कि आगे क्वेश्चन मेरा वेट कर रहा है, ये नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से आपको करना है। प्लस ये भी ध्यान रखना है कि जब आप करते जाओ तो जितने भी इजी क्वेश्चंस आपको मिलते जाए उनको आप सबसे पहले कर लो। मतलब एक बोलते हैं ना कि सरसरी निगाह से देख जाओ, तो वो सरसरी निगाह का मतलब होता है कि आपको एक बार में वैसे क्वेश्चंस को आप करते चले जाओ जिनका आंसर आपको एक बार में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम के लिए आप छोड़ दो उन क्वेश्चंस को जिसमें आपको थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें मुझे क्वेश्चन में मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी इस पे मुझे याद करने की जरूरत है, मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस को करो। और उन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल मत करो जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये निगेटिव करवाता है आपका बहुत ज्यादा। तुक्का नहीं मारना है एग्जाम में, आपको ये ध्यान रखना है, निगेटिव नहीं करना है। जितना कम निगेटिव करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो ये बात ध्यान रखना। तो यही 5 वो मिस्टेक थे जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी, क्योंकि एग्जाम से पहले ये सारी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला तो रिवीजन करते रहना है आपको, रिवीजन से नहीं चूकना है, ये गलती मत करोगे। मल्टीपल बुक्स या मल्टीपल टीचर्स को नहीं फॉलो करना है, आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है। बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, ये उनका सबसे बड़ा कमजोरी होता है जो एग्जाम में उन्हें लो स्कोर पे ले आता है। टाइम मैनेजमेंट आपको स्टडी में कैसे करना है ये भी आपको देखना है। सारे सब्जेक्ट्स आपको एक दिन में कंप्लीट करने हैं, एक दिन में आपको पढ़ना है। इसके बाद सीबीटी और ओएमआर की प्रैक्टिस भी आपको कर लेनी है ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह की कोई इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल में कूल रहना है, काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। चाहे क्वेश्चन बने ना बने, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। जितना भी इजी क्वेश्चन पहले आते जाएगा आप उन सबको करते जाओगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ परेशानी आपकी आ रही है, कुछ आपको डर लग रहा है या किसी भी तरह की कोई भी इश्यूज हैं आपकी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। प्लस हमारा टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हर जगह से हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। नॉलेज होना जरूरी नहीं है, एग्जाम में ज्यादा स्कोर करना जरूरी है। तो आप कितने नॉलेजेबल हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने एग्जाम में बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए आपका सिलेक्शन होना। हमारा भी इस चैनल का यही मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचे। उसके लिए आपका स्कोर हाई होना जरूरी है और उसके लिए आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और कोई भी परेशानी होगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा जो एप्लीकेशन है उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से भी हमसे जुड़ के बात कर सकते हैं। हमसे किसी भी तरह की कोई भी इश्यूज आए जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।